मुकेश ने आज अपना ओवर टाइम ख़त्म किया और घर जाने के लिए तैयार हो गया। उसने अपने मोबाइल में देखा तो 12:40 हो रहे थे। जल्दबाजी में उसने अपनी बैग उठाई और मोटरसाइकिल को स्टार्ट किया, घर की ओर जाने लगा। कुछ दूर जाते ही उसकी मोटरसाइकिल अचानक बंद हो गई। फिर उसे याद आया कि उसे तो आज पेट्रोल डलाना था, लेकिन अब वो क्या करे, अब तो फंस गया था। मोटरसाइकिल बंद हो चुकी थी। उसकी ऑफिस से और उसके घर का जो रास्ता था वो 2 लाइन जंगलों से बीच से होता हुआ उसके घर की ओर जाता था। मुकेश अपनी ऑफिस से लगभग 4 किलोमीटर जा चुका था घर की ओर, लेकिन उस रास्ते में कोई भी पेट्रोल पंप नहीं था। ऑफिस के साथ में ही एक पेट्रोल पंप था, लेकिन वो अब 4 किलोमीटर आगे निकल गया था और रात के 12 बजे पेट्रोल पंप भी बंद हो गया था। तो उसने पैदल ही घर जाने का सोचा। जाते जाते लगभग 2 किलोमीटर चलने के बाद उसे एक बस स्टॉप नज़र आया। मुकेश ने सोचा थोड़ा यहाँ आराम कर लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं। अब तो प्रॉब्लम तो बनी ही है। उसने बाइक को साइड में लगाया और बस स्टॉप पे आराम करने लगा। तभी उसे वहाँ पर एक साधु आया। हल्की गुनगुनाती हुई ठंडी में उसने एक कंबल ओढ़ रखा था। वो साधु भी आगे उसी बस स्टॉप पे बैठ गया। मुकेश साधु को देखने लगा। साधु के हाथों में एक चिलम थी जो अजीब तरीकों से उसे पी रहा था। मुकेश ने उसे थोड़ी देर देखता रहा, फिर उसके बाद उससे बोल पड़ा, हाँ बाबा जी, क्या हाल है और इतनी रात में तुम यहाँ कैसे? साधु ने बोला, मैं रात ही में जागता हूँ, रात ही मेरा दिन है और दिन ही मेरी रात है। मैं अक्सर ऐसे ही रातों में घूमता रहता हूँ। फिर साधु ने कहा, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? मुकेश ने कहा, बाबा मेरी बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो गया तो अभी इसे पैदल ही लेके जा रहे हैं, घर जा रहे हैं। साधु ने कहा, बेटा क्या तुम्हें डर नहीं लगता? इन रातों में तुम पैदल ही अकेले घूम रहे हो? ठाके मारते हुए साधु से बोला, अरे बाबा क्या बात करते हो, आज के ज़माने में भूत प्रेत, चुड़ैल, डायन ये सब मन का वहम है, कुछ नहीं होता बाबा। साधु ने अपना मजाक समझते हुए बोला कि बेटा ये सब होते हैं पर दिखते नहीं हैं, वो तुमको देखते हैं लेकिन तुम उन्हें नहीं देख पाओगे। फिर मुकेश ने मुस्कुराते हुए हंसते हुए साधु से बोला कि बाबा अगर भूत प्रेत होते हैं तो मुझे क्यों नहीं दिखते, दिखाओ ना। साधु को ये बातें बुरा लगा और उसने कहा, ठीक है, अगर तुम देखना ही चाहते हो तो चलो मेरे साथ। भी मजबूत दिल का था और साधु के पीछे चल पड़ा। साधु उसे जंगल के रास्ते शमशान घाट की ओर लेके जा रहा था। कुछ दूर चलने के बाद मुकेश के दिल में थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा, क्योंकि वो अब जंगलों के बीच से होते हुए जा रहा था। कुछ देर चलने के बाद उसे जंगल के दूसरे छोर पे नदी के किनारे एक शमशान घाट पे लेके गया साधु। वहाँ पे मुकेश ने देखा कि वहाँ पे लाशें जल रही हैं। कुछ लाशें जल के अंगारों में बदल गई थी और कुछ लाशें जो लपटों में जल रही थी। साधु ने उसे उस चिता के पास लेके गया जो अभी जल के अंगारों में बदल गई थी। साधु ने उसे वहीं पे बैठने के लिए बोला। मुकेश बैठ गया। फिर साधु ने अपनी झोली से एक लोहे की कील निकाला और धागा, उस कील को ही जमीन पे गाड़ के और धागे की छोर को बांधकर दूसरी ओर मुकेश के हाथों में धागे की छोर पकड़ा दिया। फिर साधु ने बोला, बेटा ये पकड़ के यहीं पे बैठो और आंखें अपनी बंद कर लो, और आंखें जब तक मैं न कहूँ तब तक मत खोलना। और एक बात और, कुछ भी हो जाए
तुम ये डोर छोड़ के मत भागना, नहीं तो तुम्हारे साथ पूरा हो सकता है। अब मुकेश के दिल में डर बैठ गया था। उसके हाथ पांव कांप रहे थे, लेकिन अब कुछ कर भी तो नहीं सकता था वो। साधु ने उसे रस्सी पकड़ाई और आंखें बंद करने को कहा। साधु ने अपने झोले से निकाल के कुछ बतासे कील, लोहे की कील के पास से उसी धागे के रास्ते मुकेश तक लेके आए, बिछा दिया। और फिर उसके बाद मुकेश के कानों के पास साधु ने जाके कुछ मंत्र पढ़ने लगा। मंत्र पढ़ने के बाद साधु ने कहा, 10 तक गिनती गिनो, उसके बाद तुम अपनी आंखें खोल दो। मुकेश ने ऐसे ही अपने मन में 10 तक गिनती गिनी और फिर उसने अपनी आंखें खोल दी। आंखें खोलते ही मुकेश के हाथ पांव कांपने लगे। उसने जो देखा वो देख के दंग रह गया। उसने देखा कि उसके सामने 4 आत्माएं जमीन पे पड़े उस बतासे को चाट रही थी। उसमें से एक आत्मा उसी के गांव की थी। उसी के गांव में 4 दिन पहले एक व्यक्ति का एक्सीडेंट होके मौत हो गई थी। उसकी आत्मा भी थी उसी में। उसने देखा और वो डर के मारे उसके हाथ से वो रस्सी छूट गई और वो चिल्लाते हुए अपने घर की ओर भागने लगा। जब वो भाग रहा था तो उसके पीछे उसका नाम लेके सब कई लोग पुकार रहे थे, लेकिन मुकेश ने बिना पीछे ही देखे वो अपने घर की ओर भाग गया। दौड़ते हुए जब वो अपने घर गया तो अपने घर वालों से उसने सारी बातें बताई और उसके घर वालों ने उसे समझाते हुए उसे अपने कमरे में सोने के लिए बोला। मुकेश अपने कमरे में सो गया। अगली सुबह हुई जब उसकी आँख खुली तो मुकेश उसने अपने आप को उसी शमशान घाट पे पाया जहाँ पे उसने उन आत्माओं को देखा था। फिर वो मुकेश चिल्लाता हुआ घर की ओर आया। तब से आज तक मुकेश की मानसिक संतुलन खराब हो गई है और वो आज भी सड़कों पे भटकता है।